हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंद्रजीत वध के बारे में। इंद्रजीत रावण के पुत्र का नाम था। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे अतिम हाथी की उपाधि दी गई थी। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय थी। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे जेठ पुत्र था, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजय हो। इसलिए इसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान व्ययहानि स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया था। मेघनाद का विवाह नागराज वासुकी की पुत्री देवी सुलोचना जी के साथ हुआ था। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सीता की खोज में भेजा और जब हनुमान लंका में अशोक वाटिका में माता सीता से मिले, उसके उपरांत हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। रावण के सारे सैनिक एक एक करके या तो वीरगति को प्राप्त हो गए या तो पराजित होकर भागने लगे। जब रावण को सूचना मिली तो उसने पहले सेनापति जाम्बुमाली और उसके उपरांत अपने पुत्र राजकुमार अक्षय कुमार को भेजा, परंतु दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। अंत में रावण ने अपने पुत्र युवराज इंद्रजीत को अशोक वाटिका भेजा। जब इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हुआ, तब इंद्रजीत ने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी माया, अपनी सारी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग करके देख लिए, परंतु वह सब के सब निष्फल हो गए। अंत में इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसमें बंध जाना स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत वे दोनों रावण के दरबार की ओर चल पड़े। युद्ध का पहला दिन।
कुंभकर्ण के अंत के बाद रावण के पास अब केवल एक उसका पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था। उसने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वह युद्ध की ओर कूच करे। इंद्रजीत के नागपाश में बंधे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, इंद्रजीत ने अपने पिता के आदेश पर सबसे पहले कुलदेवी माता निकुंभला का आशीर्वाद लिया और उसके उपरांत हुआ रणभूमि की ओर चल पड़ा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों या तो वीर गति को प्राप्त हो गए, या तो भागने लगे, या तो पराजित हो गए। अंत में लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के बीच द्वंद्व होने लगा। जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र विफल हो गए तो उसने अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पर नागपाश का प्रयोग किया। इस पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह आदेश दिया कि वे तुरंत ही गरुड़ जी को ले आएं। हनुमान जी तुरंत ही गरुड़ जी को ले जाएं और गरुड़ जी ने सभी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। युद्ध का दूसरा दिन। जब रावण को यह पता चला कि सभी वानर सैनिक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं, तो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन एक बार फिर इंद्रजीत को आदेश दिया कि वह एक बार फिर युद्ध भूमि की ओर कूच करे। एक बार फिर अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके माता निकुंभला का आशीर्वाद लेकर इंद्रजीत रणभूमि की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने रणभूमि में घोषणा की कि आज वह एक भी वानर सैनिक को जीवित नहीं छोड़ेगा और कम से कम दोनों भाइयों में से अर्थात राम जी और लक्ष्मण जी में से किसी एक को तो मार ही देगा। इसी उद्घोषणा के साथ वह पहले दिन से ही भी कहीं अधिक भयंकरता के साथ युद्ध करने लगा। उसकी इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर उसका सामना करने चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व छिड़ गया, परंतु दोनों ही टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। जब लक्ष्मण मेघनाद पर भारी पड़ने लगे, तब मेघनाद को एक युक्ति सूझी और वह अदृश्य होकर माया युद्ध करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा भगवान श्री राम से लेने लगे, परंतु भगवान श्री राम ने इसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया और फिर एक बार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर दोबारा से मेघनाद के साथ युद्ध करने लगे। माया युद्ध में भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे और दूसरी ओर वानर सेना राक्षस सेना पर भारी पड़ने लगी, तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण जी पर पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और सारी वानर
सेना पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि लगभग 67 करोड़ वानर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, जो कि लगभग पूरा का पूरा वानर वंश था। जब हनुमान जी वानर सेना को बचाने दौड़े तो इंद्रजीत ने उन पर भी वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन्हें भगवान श्री ब्रह्मा जी का वरदान होने के कारण कुछ नहीं हुआ और वे तुरंत ही सारे वानर सैनिकों और लक्ष्मण जी को बचाने निकल पड़े। इधर दूसरी ओर मेघनाथ घायल लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु उन्हें हिला भी नहीं सका। इस पर हनुमान जी ने यह कहा कि वह उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहा है, जो साक्षात भगवान शेषनाग अनंत के अवतार हैं। उस जैसे पापी से नहीं उठेंगे। इतना कहकर उन्होंने मेघनाथ पर प्रहार किया और लक्ष्मण जी को बचाकर ले आए। उसके बाद सुशेर वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वे बच गए। युद्ध का तीसरा दिन। जब रावण को यह पता चला कि लक्ष्मण जी सकुशल हैं, तो इस बार उसने फिर से इंद्रजीत को यह आदेश दिया कि वह तुरंत ही माता निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करे और उनसे यह दिव्य रथ प्राप्त करे। जब गुप्तचरों से इस बात का विभीषण जी को पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही भगवान श्री राम को सारी सूचना दी। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को आदेश दिया कि वह तुरंत ही उसका यज्ञ भंग कर दें। विभीषण जी की सहायता से एक गुप्त मार्ग से सभी वानर सैनिक उस गुफा में पहुंच गए, जहां पर इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। उस गुफा में घुसकर वानर सैनिकों ने उसका यज्ञ भंग कर दिया और उसे बाहर निकलने पर विवश कर दिया। क्रोधित इंद्रजीत ने जब देखा विभीषण जी वानर सेना को लेकर के आए हैं, तो क्रोध में आकर उसने विभीषण जी पर यम अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु यक्षराज कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को उसकी काट बता दी थी। लक्ष्मण जी ने उसी का प्रयोग करके यम अस्त्र को निस्तेज कर दिया। इस पर इंद्रजीत को बहुत क्रोध आया और उसने एक बहुत ही भयानक युद्ध लक्ष्मण जी से आरंभ कर दिया, परंतु उसमें भी जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी हो गए, तो उसने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र इस सृष्टि में नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि यह नीति विरुद्ध है, परंतु उसने ब्रह्मा जी की बात ना मानकर उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके
निस्तेज होकर लौट आया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर भगवान शिव का पाशुपता अस्त्र प्रयोग किया, परंतु वह भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र लक्ष्मण जी पर प्रयोग किया, परंतु वह भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। लास्ट दिन इंद्रजीत का वध। अब इंद्रजीत समझ गया लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है, और वह तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उसने सारी कथा का व्याख्यान दिया, परंतु रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत का युद्ध भूमि में भेज दिया। इंद्रजीत ने यह निश्चय किया, यदि पराजय ही होनी है, भगवान के हाथों वीरगति को प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात है, और उसने फिर एक महासंग्राम आरंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही समझा दिया था कि इंद्रजीत एकल पत्नी व्रत धर्म का कठोर पालन कर रहा है। हम इस कारण से उन्हें उसका वध करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंद्रजीत का शीश कटकर भूमि पर ना गिरे, अन्यथा उसके गिरते ही ऐसा विस्फोट होगा कि सारी सेना उस विस्फोट में समाकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए अंत में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी का नाम लेकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे इंद्रजीत के हाथ और शीश कट गए, और उसका शीश कटकर भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।